स्टूडेंट्स, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सबके मैंने लेक्चर जो है पीडीएफ फॉर्मेट में, वीडियो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, लाइव सेशन में मैंने इन सबके जो है लेक्चर जो थ्योरी है वो मैंने आप लोगों को करवा दिया है। और वो लोग किए हैं जो हमारे IIT JAM वाले सिलेबस जो मैंने चालू किया है, जो कोर्स मैंने चालू किया है, उसको जो ज्वाइन किया है उस सबको मैंने करवा दिया है। लेकिन चूँकि मैंने क्वेश्चन और सोल्यूशन मैं पूरा यूट्यूब पे पब्लिकली अपलोड करता हूँ, तो ये जो लोग ज्वाइन किए हैं वो भी देखते हैं, जो ज्वाइन नहीं किए हैं वो भी देखते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स जो लोग जो है ज्वाइन किए हैं वो बड़ा बखूबी इसको समझ सकते हैं, कर सकते हैं। जो ज्वाइन नहीं किए हैं उनको भी समझाने में पूरा प्रयास करूँगा। फिर भी अगर मान लीजिए उनको समस्या होती है तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7652058059 पे जो है अपना डाउट शेयर कर सकते हैं और मेरे IIT JAM वाले कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो IIT JAM वाले कोर्स में ज्वाइन करने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7652, मेरा व्हाट्सएप नंबर है स्टूडेंट्स 7652 058 059 059। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है स्टूडेंट्स, आप इस पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे IIT JAM के सिलेबस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर भी जो केवल मेरे क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस को यूट्यूब पे देख रहे हैं, क्योंकि मैं खाली अपना क्वेश्चन और सॉल्यूशन जो IIT JAM गेट और नेट के एग्ज़ाम पूछे आते हैं मैं खाली उसको ही शेयर करता हूँ। जो लोग केवल इसी को देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है वो है लेट G बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 49, देन G इज अबेलियन, G इज साइक्लिक, G इज नॉन अबेलियन, सेंटर ऑफ G एज ऑर्डर 7। स्टूडेंट सबसे पहली बात है जो ऑर्डर ऑफ G दिया है वो 49 दिया है। 49 मतलब 7 का स्क्वायर। 7 इज़ द प्राइम नंबर, मीन्स जो यहाँ पे ग्रुप को ऑर्डर दिया हुआ है वो P स्क्वायर के फॉर्म का दिया हुआ है। तो आपको पढ़ाया गया है P स्क्वायर के फॉर्म का अगर ग्रुप रहता है तो कैसा होता है। तो सबसे पहली बात है अगर P स्क्वायर के फॉर्म का होगा, मतलब 7 स्क्वायर के फॉर्म का होगा, तो वो G जो है अगर Z49 होगा, है ना, मतलब P इंटू क्यू के Z49 होगा तो वह अबेलियन होगा। अगर उस G को आप Z7 इंटू Z7 के रूप में लिखेंगे तब भी वो क्या होगा, हमारा अबेलियन ही होगा। तो इट कैन बी साइक्लिक और नॉट साइक्लिक बट इट मस्ट बी अबेलियन। तो आपको मैं बताया हूँ एक्चुअली जैसे लिखा गया है, आप वो सब बातें अलग हैं। आप जानते हैं भाई 49 है तो 49 आर्डर जो है Z49 का भी होता है और Z7 इंटू Z7 वाले ग्रुप का भी आर्डर कितना होता है, 49 होता है। लेकिन आप जानते हैं कि अगर आर्डर किसी ग्रुप का 49 मतलब 7 इसका मतलब P स्क्वायर के फॉर्म का अगर आर्डर हो, P प्राइम नंबर है और किसी ग्रुप का आर्डर P स्क्वायर के फॉर्म का हो तो क्या होता है, हमेशा अबेलियन होता है। ठीक है, वो साइक्लिक होगा कि नहीं होगा ये दूसरी बात है, बट वो क्या होगा, आपका अबेलियन होगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ अबेलियन होगा तो इसमें जो पहला ऑप्शन है राइट हो जाएगा। दूसरा दिया है G इज साइक्लिक और तीसरा दिया है G इज नॉन अबेलियन, तो तीसरा जो है आपका रॉन्ग हो जाएगा। और बी वाला G साइक्लिक, तो उसने बोला G साइक्लिक बट कुछ भी हो सकता है, साइक्लिक भी हो सकता है, नॉट साइक्लिक भी हो सकता है, इसलिए जो है सेकंड वाला भी रॉन्ग कर देंगे हम लोग। आते हैं सेंटर ऑफ G एज ऑर्डर 7 की बात करते हैं। सेंटर ऑफ ग्रुप G इज आइसोमॉर्फिक टू ग्रुप G। किसी ग्रुप का जो सेंटर होता है स्टूडेंट्स, आप याद रखेंगे लाइन, किसी ग्रुप का जो सेंटर होता है उस ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है। किसी ग्रुप का जो सेंटर होता है, मैंने सेंटर को डिफाइन किया हुआ है आपके साथ, तो किसी ग्रुप का जो सेंटर होता है वो ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है। तो जो आपका मान लीजिए G जो ग्रुप का सेंटर है वो Z49, अगर मान लीजिए G हमारा 49 होगा तो जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रुप होगा वो Z49 के आइसोमॉर्फिक होगा या Z7 इंटू Z7 के आइसोमॉर्फिक होगा, है ना, क्योंकि हमारा G जो है वो तो Z49 के रूप में होगा या तो Z7 इंटू Z7, भाई 49 आना चाहिए तो Z49 के रूप का होगा या तो Z7 इंटू Z7 के रूप का होगा। तो हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रुप होगा या तो Z49 के आइसोमॉर्फिक होगा या तो Z7 इंटू Z7 के आइसोमॉर्फिक होगा। लेकिन अगर Z49 के आइसोमॉर्फिक हो चाहे Z7 इंटू Z7 के आइसोमॉर्फिक हो, दोनों का जो आर्डर है वो 49 ही आ रहा है। तो सेंटर ऑफ ग्रुप का भी आर्डर कितना होगा, 49। लेकिन यहाँ पर दिया है कि सेंटर ऑफ ग्रुप है जो ऑर्डर 7, ये रॉन्ग है स्टूडेंट्स। किसी भी ग्रुप का जो सेंटर होता है स्टूडेंट्स, आप याद रखेंगे, किसी भी ग्रुप का जो सेंटर होता है वह ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो वो जो सेंटर का जो ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर के जो है इक्वल हो जाएगा। जैसे अगर ग्रुप जैसा हमारा होगा तो ग्रुप हमारा Z49 और Z7 इंटू Z7 के रूप में दिखाई दे सकता है क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर 49 है। ऐसे केस में स्टूडेंट्स जो है G जो सेंटर ऑफ ग्रुप अगर हम बोलें तो G जो G का जो सेंटर ऑफ ग्रुप होगा उसका ऑर्डर 49 होगा, 7 नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन जो है फर्स्ट इज़ राइट, सेकेंड इज़ रॉन्ग। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज़ राइट
सेकेंड इज रॉन्ग, फोर्थ इज रॉन्ग एंड थर्ड इज रॉन्ग। केवल आपका फर्स्ट जो है राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि अगर कंसीडर द परमुटेशन, ध्यान दीजिएगा, कंसीडर द परमुटेशन सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4 5 3 7 8 6 1 2, और ये दिया है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये दिया है टाउ, ये दिया है इन यस 8, यस 8 मतलब सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। द नंबर ऑफ ईटा बिलोंग्स टू S8 सच डैट, है ना, ईटा इनवर्स सिग्मा ईटा इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ईटा इनवर्स सिग्मा ईटा इक्वल टू टाउ का मतलब क्या है, सिग्मा एंड टाउ आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर, क्योंकि मैंने कॉन्जुगेसी आपको बताया हुआ स्टूडेंट्स कि कब दो एलिमेंट ए और बी एक दूसरे के कॉन्जुगेट के रूप में होते हैं। अगर ए और बी दो एलिमेंट एक दूसरे के कॉन्जुगेट के रूप में है तो एक सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि ए इक्वल टू, है ना, सी इनवर्स बी सी या बी इक्वल टू सी इनवर्स ए सी के रूप में दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो कंडीशन दिया हुआ है सिग्मा ईटा इनवर्स सिग्मा ईटा इक्वल टू टाउ, इसका मतलब स्टूडेंट्स यह है कि सिग्मा और टाउ बोथ आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आगे कहानी, आपको ध्यान समझिएगा। पहले सिग्मा की बात करते हैं। तो जो सिग्मा स्टूडेंट्स लिखा हुआ है वो आपका है 1 2 3 4 5 6 7 8 और आप सीधा 4 5 3 7 8 6 1 2। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब वो जो सिग्मा है मैं इसको जो है डिकम्पोज कर देता हूँ इनटू द डिसजॉइंट साइकिल, डिकम्पोज इनटू द डिसजॉइंट साइकिल। तो कैसे डिकम्पोज करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। 1 4 4 7 7 1, ऐसे स्टार्ट कीजिए 1 4 फिर 4 पे पहुँचिए, ऊपर पहुँचिए 4 7 फिर 7 1, तो 1 4 4 7 7 1 को एक साथ कर लीजिए। फिर स्टार्ट कीजिए 2 5 5 8 8 2 और 2 5 5 8 8 2 को एक साथ कर लीजिए, और देखिए 3 3 और 7 7 एक साथ। तो 3 3 7 7 हम मैंने नहीं लिखा हूँ, लेकिन आप लिख सकते हैं 3 3 7 7 आप जो है लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो आप 3 3 7 7 लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 3 3 और फिर यहाँ पे 7 7, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों, देखिए आगे, अब मैं इसको लिख दिया 60 में लिख दिया 1 4 7 2 5 8, इसको भाई साइक्लिक है नहीं, साइक्लिक है तो 1 4 7, और ये भी साइक्लिक है तो 2 5 8, और ये भी जो है साइक्लिक है, यह भी साइक्लिक है, इसमें 3 और इसमें जो है 7। तो इस तरीके से जो है साइक्लिक जो हो जाएगा इसका ऑर्डर हो जाएगा 1। अब इसी तरह से टाउ को भी डिकम्पोज कर लीजिए, टाउ भी दिया हुआ है, इसको डिकम्पोज कीजिए। 1 4 4 1 दो ही लेंथ का ख़त्म हुआ, 2 5 5 7 7 8 और 8 2, तो 2 से स्टार्ट हुआ 2 भी फिनिश हुआ, ये ख़त्म हुआ, है ना। और क्या सेम है, 3 3 से आपका सेम दिखाई दे रहा है इसमें। तो ये आप इसमें भी चाहे तो 3 आप लिख सकते हैं बाद में, बट 1 लेंथ की साइकिल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, किसी भी परमुटेशन का अगर आपको निकालना है ऑर्डर, तो इस बड़ा सिंपल तरीका होता है, उसको डिकम्पोज कर लीजिए, और डिकम्पोज करने पर, है ना, जितने भी लेंथ की साइकिल मिलती है उनका उस लेंथ का एलसीएम ले लीजिए, तो उसका ऑर्डर निकल जाएगा। बड़ा अच्छा इस कॉन्सेप्ट है कि किसी भी परमुटेशन का अगर आपको ऑर्डर निकालना है तो उसको जो है डिसजॉइंट साइकिल में डिकम्पोज कीजिए, हर साइकिल का जो लेंथ होगा उस लेंथ का एलसीएम ले लीजिए, वही उस परमुटेशन का ऑर्डर होगा। तो जैसे 3 3 पहले हम देखिए 3 लेंथ फिर 1 लेंथ 1 लेंथ 1, उसको मतलब तो है नहीं यहाँ पे एलसीएम के लिए, इसलिए मैंने 3 3 ले लिया, केवल 3 3, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा। और ऑर्डर ऑफ टाउ का ऑर्डर देखिए 2 4 और फिर 3 आएगा आपका 1, तो 2 4 1 1 तो मतलब नहीं, मैंने छोड़ दिया इसलिए पहले से ही 2 4 का ऑर्डर कितना जाएगा 4 हो जाएगा, सॉरी 2 4 का एलसीएम कितना जाएगा 4 हो जाएगा। इसका मतलब कि सिग्मा का ऑर्डर 3 हो आएगा और टाउ का ऑर्डर कितना आएगा 4 आएगा। अब देखो यहाँ पे ये मेन लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 2 परमुटेशन इज कॉन्जुगेट इफ दे हैव सेम साइक्लिक डिकम्पोजिशन। 2 परमुटेशन कॉन्जुगेट के रूप में तभी होते हैं जब उनका साइक्लिक डिकम्पोजिशन सेम हो, है ना स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि 2 परमुटेशन इज कॉन्जुगेट, है ना, 2 परमुटेशन इज कॉन्जुगेट इफ दे हैव सेम साइक्लिक डिकम्पोजिशन। तो लेकिन आप बताइए कि क्या सिग्मा और टाउ सेम साइक्लिक डिकम्पोजिशन में, नहीं। देखिए वो 1 4 वो 3 3 लेंथ की साइकिल मिली है, यहाँ 2 और 4 लेंथ की साइकिल मिली है, दोनों का ऑर्डर अलग अलग है। तो सिग्मा एंड टाउ हैव द डिफरेंट साइक्लिक डिकम्पोजिशन, यहाँ पे जो है सिग्मा एंड टाउ हैव डिफरेंट साइक्लिक डिकम्पोजिशन, यहाँ पे सिग्मा और टाउ जो है सेम साइक्लिक डिकम्पोजिशन नहीं रखे हुए हैं, इनका जो साइक्लिक डिकम्पोजिशन है क्या है स्टूडेंट्स, डिफरेंट हैं। हेंस द नंबर ऑफ सिग्मा बिलोंग्स टू S8 इक्वल टू 0, इसलिए जो है स्टूडेंट्स
जो सिग्मा ईटा, नंबर ऑफ ईटा जो होगा क्या होगा, 0 होगा भाई, क्योंकि देखिए ईटा जो आपको बताया गया था, यहाँ पे जो ईटा लिया गया है स्टूडेंट्स, जो ईटा लिया गया है वह इस तरीके से लिया गया है कि सिग्मा टाउ जो है कॉन्जुगेट के रूप में है। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो ईटा लिया गया है वो इस तरीके से लिया गया है कि सिग्मा टाउ किस रूप में है, कॉन्जुगेट के रूप में है। लेकिन आप क्या पा रहे हैं कि दोनों जो सिग्मा और टाउ है उनके साइक्लिक डिकम्पोजिशन डिफरेंट हैं, और जिनके साइक्लिक डिकम्पोजिशन डिफरेंट होते हैं वो कॉन्जुगेट में नहीं होते, है ना। कॉन्जुगेट में होने के लिए दोनों के साइक्लिक डिकम्पोजिशन सेम होनी चाहिए। यहाँ डिफरेंट इसलिए ये दोनों कॉन्जुगेट में, जब कॉन्जुगेट में नहीं तो सिग्मा हो भी नहीं करेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसलिए नंबर ऑफ सिग्मा बिलोंग्स टू ए सेट कितना होगा, 0। तो 0 इज़ द आंसर स्टूडेंट्स। तो ये जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल आंसर टाइप था, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ध्यान से रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ परमुटेशन सिग्मा इन सिमेट्रिक ग्रुप S8। ठीक है ना। अब सिमेट्रिक ग्रुप S8 में परमुटेशन सिग्मा का, जैसे सिमेट्रिक ग्रुप S8 है ना, सिमेट्रिक ग्रुप हमारा S8 है, तो अब S10 है, S10, तो S10 अगर सिमेट्रिक ग्रुप है तो इसका आर्डर कितना होगा स्टूडेंट्स, फैक्टोरियल 10। आर्डर कितना होगा इसका, फैक्टोरियल 10। ठीक है, जैसे S3 है तो आर्डर फैक्टोरियल 3, तो S10 है तो आर्डर कितना होगा, फैक्टोरियल 10, तो फैक्टोरियल 10 इसका आर्डर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है फैक्टोरियल 10 इसका आर्डर हो जाएगा, इसमें फैक्टोरियल 10 एलिमेंट हो जाएंगे। फैक्टोरियल 10 एलिमेंट में इससे कोई एलिमेंट है तो उसका जैसे जितने परमुटेशन मिलेंगे, S10 में जितने परमुटेशन मिलेंगे, पूछ रहा है कि है ना मैक्सिमम ऑर्डर का परमुटेशन कितना होगा। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, द ऑर्डर ऑफ परमुटेशन इज द एलसीएम ऑफ लेंथ ऑफ साइकिल्स। अब जानते हैं, मैंने ऊपर बताया भी था कि किसी परमुटेशन का ऑर्डर निकालना है तो ऑर्डर ऑफ एलसीएम इज एलसीएम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स साइकिल। उसको डिकम्पोज कर दीजिए डिसजॉइंट साइकिल में और उस साइकिल का एलसीएम ले लीजिए, आपको उस परमुटेशन का ऑर्डर मिल जाएगा। सो S10 विल हैव अ परमुटेशन विच कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ साइकिल ऑफ लेंथ 2, 3, 5। अब देखो S10 है ना, तो 10 को हम जब डिकम्पोज करेंगे तो आप इसे मान लीजिए डिकम्पोज किया, मान लीजिए हो सकता है 2 लेंथ की साइकिल आए और प्लस 8 लेंथ की साइकिल आए। ठीक है, तो 8 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा। हो सकता है 3 लेंथ की साइकिल आए और 7 लेंथ की साइकिल आए, 7 और 3 का एलसीएम कितना जाएगा स्टूडेंट्स, 21 हो जाएगा। आप ऐसे कुछ भी लीजिए, है ना, आप इस तरीके से कुछ भी ले लीजिए। मान लीजिए आप 2 लेंथ की साइकिल आई और 3 लेंथ की साइकिल आई और 5 लेंथ की साइकिल आई, है ना, डिकम्पोज करें, भाई 10 आना चाहिए ना। तो जब इसको डिकम्पोज करेंगे, मान लीजिए 2 लेंथ की साइकिल आई, 3 लेंथ की साइकिल आई, 5 लेंथ की साइकिल आई, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। तो आप देखेंगे जैसे जितने भी 10 के जो भी डिकम्पोजिशन पॉसिबल है, आप 19 लीजिए, है ना, आप जो है 28 लीजिए, आप 37 लीजिए, आप 45 लीजिए, 54 लीजिए, ऐसे लेते जाइए। आप 3-3 में डिवाइड कीजिए कि मान लीजिए 2-2 6 लेंथ की साइकिल मिली, है ना, 2-3-5 लेंथ की साइकिल मिली। तो इस तरीके से देखेंगे तो सबसे मैक्सिमम कब मिलेगा, जब जो 10 लेंथ की जो साइकिल परमुटेशन होगा, जो 10 लेंथ का परमुटेशन होगा, जब उसको डिकम्पोज करेंगे और डिकम्पोज करने में हमें 2 लेंथ की साइकिल मिल जाए, एक 3 लेंथ की साइकिल मिल जाए, एक 5 लेंथ की साइकिल मिल जाए, तब जाके ऐसा जब होगा तब वो जो है मैक्सिमम ऑर्डर का परमुटेशन होगा। क्योंकि आप जान लीजिए 10 को आप कितना भी 10 को आप अगर 10 लेंथ की साइकिल को डिकम्पोज कीजिए, 10 लेंथ के परमुटेशन को 10 लेंथ के परमुटेशन को अगर आप डिकम्पोज कीजिए तो जितने भी पॉसिबल वे बनेंगे स्टूडेंट्स, जितने भी लेंथ की, मान लीजिए 1 और 9 लेंथ की साइकिल आई, 1 लेंथ की और 9 लेंथ की साइकिल आई, 2 और 8 लेंथ की साइकिल आई, 3 और 7 लेंथ की साइकिल आई, उसमें सबसे ज़्यादा ऑर्डर तब मिलेगा जब डिकम्पोज करने पर हमें एक 2 लेंथ की साइकिल मिले, एक 3 लेंथ की साइकिल मिले और एक 5 लेंथ की साइकिल मिले, तब हमें जो है उसका ऑर्डर मैक्सिमम मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो है इसी केस में जो है जब एलसीएम लेंगे 2, 3, 5 का, तभी हमें मैक्सिमम जो है एलसीएम मिलेगा 30। तो 30 एलसीएम मैक्सिमम एलसीएम मिलेगा, क्योंकि आप कोई ले लीजिए 2-8 ले लीजिए, 3-7 ले लीजिए, एलसीएम 30 ऊपर नहीं आएगा। तो उस सिग्मा का जो ऑर्डर होगा, परमुटेशन का जो ऑर्डर होगा, मैक्सिमम ऑर्डर, है ना, मैक्सिमम जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, वो आपका 30 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 30 इज योर आंसर, 30 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ एडिटिव ग्रुप Z36 इज इक्वल टू। ठीक है, Z36 इज इक्वल टू, अब Z36 ग्रुप है, इसमें कितने नंबर ऑफ जनरेटर होंगे, मतलब नंबर ऑफ जनरेटर आपको निकालने हैं। जब भी स्टूडेंट्स नंबर ऑफ जनरेटर निकालने हो तो नंबर ऑफ, ये आपको याद होना चाहिए, ये फार्मूला, ये शॉर्ट ट्रिक काम करेगा। नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ एडिटिव ग्रुप इज इक्वल टू 5m, मतलब इलर्स फंक्शन को अप्लाई कर दीजिए आप।
तो Z6 है 36 है, इसमें नंबर ऑफ जनरेटर फाइंड करना है। तो आप क्या कीजिए 536 क्या लिख सकते हैं 5 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 5 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, आप इसको सॉल्व करना जानते हैं। 5 2 स्क्वायर का 2 आएगा, 5 3 स्क्वायर का 6 आएगा। मैंने इलर्स फंक्शन में बाकायदा आपको बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। इलर्स फंक्शन, टाउ फंक्शन में तमाम फंक्शन आपके साथ डिस्कस किया है स्टूडेंट्स। तो आप सब जानते हैं, जिन्होंने ज्वाइन किया है और जिन्होंने नोट किया है, PDF फॉर्मेट बनाया हुआ है ना, लेक्चर अटेंड किया है, वो सब जानते हैं इलर्स फंक्शन क्या होता है, टाउ फंक्शन क्या होता है, सब फंक्शन क्या होता है, मैंने सबको डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से जो 5 2 स्क्वायर 5 3 स्क्वायर 2 इंटू 6 आपका आ जाएगा 12। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसका आंसर 12 हो जाएगा। 12 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, अगला है आपका द नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ Z7 into Z7 of order 7 each. The number of subgroup of Z7 into Z7 of order 7 each. ठीक है, तो इसका क्या ऑर्डर होगा? तो अगर P प्राइम, अगर P क्या है स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर है, द नंबर ऑफ सबग्रुप ऑफ ऑर्डर P, अब याद रखिएगा Z7 into Z7 के केस में शॉर्ट ट्रिक है कि अगर P प्राइम नंबर है, द नंबर ऑफ सबग्रुप ऑफ ऑर्डर P इन ZP क्रॉस ZP इज P+1। तो 7 यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स वो प्राइम नंबर ही है, तो इसलिए जो है नंबर ऑफ सब ग्रुप क्या होगा P+1, मतलब 7+1 मतलब कितना 8। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स 8। ठीक है, 8 आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि लेट G बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, द नंबर ऑफ एलिमेंट G बिलोंग्स टू कैपिटल G सच दैट G इज इक्वल टू, इसका समझते हैं G इज इक्वल टू, ये जो ब्रैकेट में G लिखा हुआ है इसका मतलब कि इस कैपिटल G को स्मॉल g जनरेट कर रहा है, इज। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा था, नंबर ऑफ एलिमेंट G, आपको जिस एलिमेंट का नंबर पूछ रहा है कि इस G में कितने एलिमेंट होंगे, जो आपसे पूछा जा रहा है एक्चुअली वो G को जनरेट कर रहा है। इसका मतलब आपसे घुमा के उल्टा करके या मतलब दूसरे तरीके से पूछ रहा है, नंबर ऑफ जनरेटर ही पूछ रहा है आपसे, क्योंकि आपको G के वे एलिमेंट पूछे जा रहे हैं जो कैपिटल G को क्या करते हैं, इस जो ये नोटेशन है ना, इसका मतलब होता है कि कैपिटल G को स्मॉल g जनरेट कर रहा है। तो इसमें आपको कैपिटल G जो साइक्लिक परम्यूटेशन है जिसका ऑर्डर 6 है, इसमें G के वे एलिमेंट पूछे जा, जो कैपिटल G के वे एलिमेंट पूछे जा रहे हैं जो कैपिटल G को जनरेट करते हैं, मतलब आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ जनरेटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो G बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 जनरेटर आइसोमॉर्फिक टू Z6। ठीक है, कोई बात नहीं। तो नंबर ऑफ जनरेटर क्या होगा, तो वही जो मैंने पिछला क्वेश्चन में यहाँ बताया था, देखिए यहाँ पे 536 तो 5 6, Z6 है तो 5 6, तो 5 6 स्टूडेंट्स, तो 5 2 इंटू 5 3, 5 2 जो होता है 1 और 5 3 कितना था 2। डी वाला ऑप्शन सही। आप अच्छी तरह से इलर्स फंक्शन को पढ़ लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि कंसीडर Z24 एज एडिटिव ग्रुप मॉडुलो 24, है ना, Z24 को एडिटिव ग्रुप है मॉडुलो 24 के रिस्पेक्ट में। द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 8, ऑर्डर 8 के कितने एलिमेंट होंगे इन ग्रुप Z24। तो एक फिक्स ऑर्डर का जब आपसे पूछा जाए, जनरेटर भी क्या होता है, फिक्स ऑर्डर का होता है। जब आपसे एक फिक्स ऑर्डर का पूछा जाए, अगर Z24, देखिए अभी आपके पास नियम जानिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर Z24 अगर साइक्लिक ग्रुप है तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 8 मतलब एक फिक्स ऑर्डर का एलिमेंट पूछा जाए तो फिर वही इलर्स फंक्शन ही काम करेगा। 5 8 इक्वल टू 5 2 3 इक्वल टू 4, तो 4 इज राइट ऑप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से समझिएगा, है ना, आराम से कर लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी आपको। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि इन अ ग्रुप, किसी ग्रुप में a⁵ इक्वल टू दिया हुआ है E और A इनवर्स इक्वल टू दिया है B²। तो फॉर A, B बिलोंग्स टू कैपिटल G, देन b⁴ इज इक्वल टू A² B A⁻², b⁴16 इक्वल टू, यह आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए, सिंस इट इज़ गिवन डैट, ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि B² इक्वल टू A इनवर्स, तो जो हमारा ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन में B16 और B4 निकाल लेते हैं। तो B4 क्या होगा, तो इसी का मतलब B² का स्क्वायर होगा B4, तो A इनवर्स का स्क्वायर कर दीजिए, मतलब इसका आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, A और ये जो जब इनको यहाँ से A और A इनवर्स को एक साथ मिला देंगे तो आइडेंटिटी हो जाएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। जब आप जो है यहाँ की इस A और इस A इनवर्स को मिला देंगे, आइडेंटिटी हो जाएगा, तो बचेगा क्या, A B फिर B A इनवर्स, तो B इंटू B B², तो A B² A इनवर्स हो जाएगा। और B² का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फिर से देखिए वही A B A इनवर्स, ये A B A इनवर्स,
तो उसी बी स्क्वायर के प्लेस पे रख दीजिए ए बी ए इनवर्स। जब उसी बी स्क्वायर के प्लेस पे ए बी ए इनवर्स रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा और ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स या ए माइनस टू हो जाएगा। तो आपको बी टू द पावर ऑफ 4 मिल जाएगा ए स्क्वायर बी ए के पावर माइनस टू। तो इसी तरीके से बी टू द पावर 8 क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, अब इसको करेंगे तो फिर बी के स्थान पे यही आएगा तो ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब बी ए माइनस 3। बी टू द पावर 16 क्या जाएगा स्टूडेंट्स, ए टू द पावर 4 बी टू द पावर माइनस 4। और इसी तरह से बी टू द पावर 32 क्या हो जाएगा, स्क्वायर करते जाएंगे तो एक एक पावर बढ़ता जाएगा, ए टू द पावर 5 बी टू द पावर माइनस का 5। देखिए स्टूडेंट्स अब ए टू द पावर 5 ए टू द पावर माइनस 5, तो ए टू द पावर 5 आइडेंटिटी दिया हुआ है। देखिए ए टू द पावर 5 आइडेंटिटी दिया हुआ है, तो जहाँ ए टू द पावर 5 वहाँ आइडेंटिटी रख दीजिए। ए टू द पावर माइनस 5 भी 1 ए टू द पावर 5 होगा, आइडेंटिटी दे देगा तो हमको खाली b मिलेगा। तो बी टू द पावर 32 अगर b है तो इस b को डिवाइड कर दीजिए, तो बी 31 या मैं बी 32 को लिख सकता हूँ, बी टू द पावर 32 को मैं लिख सकता हूँ बी टू द पावर 31 इंटू बी इक्वल टू बी है, बी से बी कट जाएगा तो मिल जाएगा बी 31 इक्वल टू आइडेंटिटी, है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, बी 31 इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ऑप्शन जो हमारा है वो आपका थर्ड ऑप्शन देखिए, बी 31 ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू 31। तो बी 31 आइडेंटिटी मिल गया, इसका मतलब कन्फर्म है कि बी का ऑर्डर कितना होगा, 31 होगा। और बी का ऑर्डर जो है 31 है, बी आइडेंटिटी नहीं है, इसलिए ऑर्डर ऑफ बी स्टूडेंट्स यह भी हो सकता है। अगर देखिए बी के पावर 31 लगाने पे ई आया है तो दो चीज़ें हो सकती हैं कि हमारा बी का ऑर्डर 1 हो, तब भी हो सकता है क्योंकि 1 की पावर कुछ भी लगाते जाएँ, है ना, वो तो वही आएगा। लेकिन 1 नहीं होगा इसलिए क्योंकि बी आइडेंटिटी नहीं है। 1 होगा कब, जब बी हमारा आइडेंटिटी होगा। तो बी दिया है क्वेश्चन में, ऑप्शन में दिया है कि बी इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, दोनों ऑप्शन में बी नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, बी नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। तो एक ही पॉसिबिलिटी है 31। तो ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 31, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट एंड ऑप्शन नंबर ए इज आल्सो राइट। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में यह आपका MSQ टाइप का क्वेश्चन था, इसमें दो ऑप्शन राइट हैं, है ना। ऑर्डर आपका ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट स्टूडेंट्स, एंड आफ्टर सी इज राइट, ऑप्शन बी इज रॉन्ग, ऑप्शन डी इज रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अगर जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, जी कोई ग्रुप ऑर्डर एन का है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इम्प्लाई जी इज अबेलियन, तो कौन सा कंडीशन इम्प्लाई करता है, सब मैंने थ्योरम आपको बताया है, सब कुछ बताया है। इस पर आप नोट्स को लेक्चर को देखिएगा, है ना, समझिएगा उसको, जो भी नोट्स आपने बनाया हुआ है लाइव सेशन में मैंने इसको बताया हुआ है आपको, है ना, कि कब जो है ग्रुप अबेलियन होगा, कैसा उसका ऑर्डर होगा, तो क्या होगा क्या नहीं, पी इंटू क्यू, पी स्क्वायर, पी क्यूब, हर फॉर्म बताया हुआ है आपको, ठीक है ना। तो जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इम्प्लाइड एट जी इज अबेलियन, तो एन 15 रहेगा तब जी अबेलियन होगा, कि एन 21 रहेगा तब जी अबेलियन होगा, कि एन 36 होगा, कि नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। आइए ऑप्शन देखते हैं। अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स एन 15 रहा, तो एन 15 रहेगा तो उसको हम 3 इंटू 5 के रूप में लिखेंगे। तो यह पी इंटू क्यू के फॉर्म का हो गया, किस रूप में हो गया, पी इंटू क्यू, मैंने बताया था। और पी इंटू क्यू के फॉर्म का हो, पी क्यू से लेशो तो है, और लेकिन यहाँ पे पी क्यू माइनस 1 को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में जो है हमारा जो ग्रुप होगा वो अबेलियन होगा। अगर वो डिवाइड करता तो नॉन अबेलियन हो जाता, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अबेलियन होगा। तो एन 15 आपका अबेलियन। एन 21 को देखिए, एन 21 3 इंटू 7, 3 लेस देन 7, यहाँ पे 3 जो है 7 माइनस 1, मतलब जो पी है वो क्यू माइनस 1 को डिवाइड करता है, तो जी क्या होता है स्टूडेंट्स, नॉन अबेलियन। अगर डिवाइड नहीं करता तो जी क्या होता है, अबेलियन, ठीक है। तो इस तरीके से पहला, अगर एन 15 रहेगा, एन इक्वल टू 15 रहेगा तो जी अबेलियन होगा, एन इक्वल टू 21 रहेगा तो जी अबेलियन नहीं होगा। तो आप क्वेश्चन में दिया है कि जी इज अबेलियन, इसका मतलब एन 15 होगा, तो एन 15 फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। एंड सेकेंड जो जी अबेलियन दिया है, और सेकेंड के अगर मैं एन 21 को सही मानूंगा तो जी इज नॉन अबेलियन, इसलिए सेकेंड इज रॉन्ग। फिर आगे देखिए एन इक्वल टू 36 जो है 6 का स्क्वायर पी स्क्वायर, अच्छा पी स्क्वायर का फॉर्म का, लेकिन पी स्क्वायर फॉर्म का नहीं है, 6 स्क्वायर लिखा गया है, बट 6 इज नॉट अ प्राइम। तो अगर स्टूडेंट्स अगर ये पी स्क्वायर का फॉर्म का होता, मतलब प्राइम की स्क्वायर के फॉर्म का होता तो अबेलियन होता, लेकिन जी यहाँ पे जो एन 36 दिया है वो 6 का स्क्वायर है, और 6 हमारा जो है वो प्राइम नहीं है, इसलिए जी जो है फिर नॉन अबेलियन होगा। तो ऑप्शन सी इज आल्सो रॉन्ग, ऑप्शन सी इज आल्सो रॉन्ग, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए राइट, बी रॉन्ग, सी रॉन्ग, और डी में दिया है नन ऑफ दीज, तो नहीं, गलत बात है भाई, इसमें से कोई नहीं है, पहला तो सही नहीं हुआ, तो इसलिए जो है डी इज रॉन्ग आल्सो, तो केवल ए सही है। एक मैंने काउंटर एग्जाम्पल लिया हुआ है आपको, जो है डी डायहेड्रल ग्रुप के बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है। तो D18 अगर रहेगा, D18 मतलब उसका आर्डर कितना होगा 36, क्योंकि आप जानते हैं डी एन आर्डर जो होता है 2n के रूप में होता है, तो 36 होगा।
तो जो हमेशा इस टाइप का 36 ऑर्डर का जो ग्रुप होता है नॉन अबेलियन होता है। ये मैंने एक काउंटर एग्जाम्पल लिया है, तो नॉन अबेलियन के केस में चला जाएगा। ठीक है, अगर 36 के लिए, तो ऐसे ही नॉन अबेलियन इस एग्जाम्पल से भी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट एंड बी इज रॉन्ग, सी रॉन्ग, डी रॉन्ग। जो भी लेक्चर आपको दिखाएगा उसको आराम से आप फिर से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, मतलब उसको नोट्स को पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि हाउ मेनी प्रॉपर सब ग्रुप डज ग्रुप जेड और मॉडुलो एडिशन मॉडुलो जेड एडिशन मॉडुलो जेड हैव 1 2 3 इन्फिनिटी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ देखिएगा हियर जस्ट गिवन, यहाँ पे केवल दिया है जेड एडिशन मॉडुलो जेड, ये नहीं दिया है कि Z2 एडिशन मॉडुलो Z2, ये नहीं दिया है कि Z6 एडिशन मॉडुलो Z6, ये नहीं दिया है कि Z7 एडिशन मॉडुलो Z7, मतलब कि ZN के फॉर्म का नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे केस में जो है आप क्या लेंगे कुछ डिसाइड नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए यही प्रॉपर 5 6 7 1 2 करके देता तो हम लोग उसको निकालते, लेकिन यहाँ पर चूँकि कुछ नहीं दिया है, नॉट गिवन, वैल्यू ऑफ एन नॉट गिवन, इसलिए हम क्या बोलेंगे इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन। जैसा लेंगे वैसा सोल्यूशन मिलता जाएगा। तो मैं कितने पर सोल्यूशन पॉसिबल होंगे, इन्फाइनाइट मेनी सोल्यूशन होंगे, है ना। मेनी सोल्यूशन नहीं, इन्फाइनाइट मेनी सब ग्रुप आर पॉसिबल इन द केस ऑफ जेड एडिशन मॉडुलो जेड, है ना। यहाँ पे Z5 Z7 देता तो हमारा एक नंबर फिक्स फाइनाइट नंबर मिलता, बट ये क्या हो जाएगा, सीधे सीधे ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, है ना। अगला है कि फॉर अल्फा कमा बीटा बिलोंग्स टू आर, डिफाइन मैप फाई अल्फा बीटा सच डैट R टू R बाई। देखिए जो फाई जो है वो रियल नंबर से रियल नंबर पे ऑपरेट हो रहा है। कैसे ऑपरेट हो रहा है कि फाई अल्फा कमा बीटा एक्स, कोई भी एक्स अगर R से ले रहे हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, अल्फा एक्स प्लस बीटा। ठीक है, याद रखिएगा, फाई इस तरीके से काम कर रहा है कि जब R रियल नंबर से हम कोई भी एक्स ले रहे हैं तो हमें रिजल्ट क्या दे रहा है, फाई एक्स प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा। तो जी यहाँ जो ग्रुप है ना, उसमें कैसे एलिमेंट हैं, फाई अल्फा बीटा टाइप के ही एलिमेंट हैं, जहाँ पे अल्फा बीटा कहाँ पे है, एक आर्डर पे ग्रुप में R2 का एलिमेंट है। और F कामा G कैपिटल G में है, और डिफाइन G ऑफ F बिलोंग्स टू G बाई G ऑफ F x इक्वल टू G F x, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। पहला है द बाइनरी ऑपरेशन O इज एसोसिएटिव, फिर स्टूडेंट दूसरा है द बाइनरी ऑपरेशन O इज कम्यूटेटिव, तीसरा है कि अगर अल्फा बीटा आर स्क्वायर में बिलोंग करता है, अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, तो A कमा B बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच डैट फाई अल्फा बीटा ऑपरेशन फाई ए बी इक्वल टू फाई 1 0, और चौथा है G कमा O, मतलब G ऑपरेशन O इज ए ग्रुप। तो पहली बात स्टूडेंट दिया है G इज एसोसिएटिव के बारे में, तो चलिए बहुत सिंपल सी बात है कि एफ जी जो है कैपिटल जी में बिलोंग करता है, तो जी ऑफ एफ भी आप जानते हैं कैपिटल जी में बिलोंग करेगा। तो इस कंडीशन में अगर देखा जाए जी ऑफ एक्स इक्वल टू जी एफ एक्स, तो ये चीज़ें आपको होल्ड करती हुई दिखाई देंगी। तो इस तरह से आप आगे आते हैं फर्स्ट ए पे, तो आप जानते हैं कि एच ऑफ जी ऑफ एफ इक्वल टू एच ऑफ जी ऑफ एफ, है ना, ये बराबर आएगा। तो बोलते हैं ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। ये जो एफ जी एच जो आपका फंक्शन का केस है, फंक्शन के केस में यह कंडीशन होल्ड कर देता है, तो बोलेंगे जी हमारा जो आपका ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव है, नो डाउट। दूसरा है कि कम्यूटेटिव है कि नहीं है, अब इसको देखना है ना, मतलब एफ ऑफ जी इक्वल टू जी ऑफ एफ, ये देखना है, मतलब कम्यूटेटिव है कि नहीं है, इसको देखना है। जो ऑपरेशन डिफाइंड है, ध्यान दीजिएगा, तो वहाँ से मैं जी से कैपिटल जी से 2 एलिमेंट ले लेता हूँ आप। अच्छा, ये जो आपका एसोसिएटिव वाला है, आप ये भी काम कर सकते हैं कि आप भी यहाँ से कैपिटल जी से, आप भी यहाँ कैपिटल जी से 3 एलिमेंट ले सकते हैं, फाई अल्फा बीटा, फाई डेल्टा गामा, फाई बीटा ईटा फीटा, जो भी अपना है ना, आप ले लीजिए, 3 एलिमेंट आप ले लीजिए और देख लीजिए वो आपके इक्वल आएंगे। ठीक है, और एसोसिएटिव केस में था देखिए, तो एसोसिएटिव केस में क्या होगा कि मैं 2 ले लिया, फाई अल्फा बीटा, फाई गामा डेल्टा। तो चलिए हम देखते हैं कि फाई अल्फा बीटा ऑपरेशन फाई गामा डेल्टा सेम आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो पहले फाई अल्फा बीटा ऑपरेशन फाई गामा डेल्टा, अब एक्स पे लगाएंगे, तो पहले हम क्या करते हैं, फाई गामा डेल्टा को एक्स पे लगाते हैं। तो जैसा डिफाइंड है उस हिसाब से देखा जाए तो क्या जाएगा, फाई अल्फा बीटा जब एक्स पे लगता है तो वो देता है अल्फा एक्स प्लस बीटा। तो यहाँ पे एक्स का स्थान भी कितना है, फाई गामा डेल्टा एक्स, तो अल्फा फाई गामा डेल्टा एक्स प्लस बीटा। और फाई को जब लगाएंगे गामा डेल्टा एक्स, फाई गामा डेल्टा को एक्स पे लगाएंगे तो गामा एक्स प्लस डेल्टा मिल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब ये अगर कम्यूटेटिव होगा तो आप उल्टा करते हैं, फाई गामा डेल्टा, पहले फाई अल्फा बीटा को एक्स पे ऑपरेट करते हैं, तो जब फाई अल्फा बीटा को एक्स पे ऑपरेट करेंगे फिर उसका फाई गामा डेल्टा को, देखिए इससे फाई गामा डेल्टा को जैसे मैंने फाई इस पर ऑपरेट कर दिया, तब जानते हैं जाएगा गामा, और ये पूरा एक्स मान के कर लिख दें एक्स प्लस डेल्टा, और यहाँ पर
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ की स्थिति क्या है, यहाँ पे जो फाई अल्फ़ा बीटा है उसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा। ठीक है, तो आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या इक्वेशन फर्स्ट सेकंड सेम आ रहे हैं? नहीं, तो इसलिए बोलेंगे सिग्मा इज नॉट कम्यूटेटिव। फिर नेक्स्ट दिया है कि फाई अल्फ़ा बीटा ऑपरेशन फाई ए बी इक्वल टू फाई 10। तो आइए देखिए, फाई अल्फ़ा बीटा, अब एक्स को दोनों तरफ ऑपरेट कर दीजिए, एक्स पर ऑपरेट कर दीजिए, एक्स पर ऑपरेट कर दिया है ना। तो यहाँ देखिए अल्फ़ा बीटा को इस पूरे को एक्स मान लीजिए, एक्स मान के फाई अल्फ़ा बीटा को ऑपरेट कर दीजिए। तो अल्फ़ा और ए बी एक्स पे लगेगा तो क्या मिलेगा, ए एक्स प्लस बी और प्लस बीटा, और 10 लगेगा तो क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस 0 एक्स। भाई कैसा डिफाइंड है, देखिए डिफाइंड है कि फाई अल्फ़ा बीटा एक्स पर लगेगा तो अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा मिलेगा। तो 10 एक्स पे लगेगा तो अल्फ़ा के स्थान पे 1 है, बीटा के स्थान पे 0 है, तो 1 एक्स प्लस 0 मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा। और यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बहुत सिंपल है, ए बी एक्स पे लगेगा तो ए एक्स प्लस बी मिल जाएगा, और फिर जब ए एक्स प्लस बी मिल जाएगा तो जब फाई अल्फ़ा बीटा उस ए एक्स प्लस बी पे लगेगा तो अल्फ़ा ए एक्स प्लस बी को यहाँ पे एक्स मान के अल्फ़ा ए एक्स प्लस बी प्लस बीटा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैंने इसको फिर हल्का सॉल्व कर दिया, तो ये आ गया हमारा। अब कंपेयर कर दीजिए एक्स के कोफिशिएंटों को, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे ए अल्फ़ा है, यहाँ पे 1 है, तो ए अल्फ़ा इक्वल टू 1, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट जो एक्स पावर 0 का कोफिशिएंट है वह है अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बी प्लस बीटा, तो यहाँ पे वो है ये नहीं है, कांस्टेंट है इसलिए 0। तो यहाँ से ए और बी का वैल्यू निकालेंगे तो ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप बोल सकते हैं कि फॉर एवरी अल्फ़ा कमा बी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर अल्फ़ा इज नॉट इक्वल टू देयर एग्जिस्ट, अल्फ़ा इज नॉट इक्वल टू देयर एग्जिस्ट 1 अपन अल्फ़ा माइनस बी अपन अल्फ़ा। देखिए ए और बी का वैल्यू है 1 अपन अल्फ़ा माइनस बी अपन अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। जब इस पर ये लगाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 1,0 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। अब बात आता है इन्वर्स का स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इन्वर्स आप देखेंगे कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, तो आप इन्वर्स चेक कर लीजिएगा। इन्वर्स जो एलिमेंट होंगे वो हमको आइडेंटिटी देंगे, तो ये आइडेंटिटी कोई एलिमेंट नहीं देगा आपको इस टाइप का, तो ये इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा इस ग्रुप में। जब इस ग्रुप में इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, आप चेक कर लीजिएगा अपने से, तो जी नॉट इज़ नॉट अ ग्रुप, ये ग्रुप नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि फाई अल्फ़ा बीटा डज नॉट हैव इन्वर्स, फाई अल्फ़ा बीटा का इन्वर्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स कि अगर हम अल्फ़ा सबका अगर इन्वर्स सबकी इन्वर्स की अगर मैं बात करूँ, है ना, अगर मैं सबके इन्वर्स की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो अपान अल्फ़ा है तो 1 अपन अल्फ़ा, अल्फ़ा अगर 0 हो जाएगा तो 0 का इन्वर्स 1 अपन 0 ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 0 दिया है, तो इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा इसका, तो जी ग्रुप नहीं होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट जो फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट, सेकेंड इज़ रॉन्ग, थर्ड इज़ राइट एंड फोर्थ इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो यह आपका MSQ टाइप का क्वेश्चन था, तो बहुत ही केयरफुली वॉच कीजिएगा। मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो इसलिए भेज रहा हूँ ताकि आप जो है फिर समय पर जब भी कुछ भूलें तो आप फिर इसको देख सकें। ठीक है, और कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो है ज़रूर उसको आप शेयर कीजिए। तो मेरा है व्हाट्सएप नंबर, आप जानते हैं 7652। जो बच्चे मेरे IIT जैम कोर्स से जुड़े हैं वो सब जानते हैं और वो स्टडी कर रहे हैं अच्छे से, और मेरा मैटर उनके पास PDF फॉर्मेट में वीडियो लेक्चर फॉर्मेट पहुंच रहा है। और ये तो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस मैं पब्लिकली यूट्यूब पे भेज रहा हूँ, अदरवाइज़ जो है जो लेक्चर है मेरा वो प्राइवेटली जो खाली उन्हीं बच्चों को जाता है जिन्होंने मेरा कोर्स ज्वाइन किया है। जिनको मेरा कोर्स ज्वाइन करना होगा मेरे व्हाट्सएप नंबर से पे जो है ज्वाइन मी करके मैसेज करेंगे। ठीक है, मैं उनसे कांटेक्ट कर लूँगा। और जो लोग बिना ज्वाइन किए मेरा क्वेश्चन सलूशन देख रहे हैं, है ना, तो वो लोग प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।